लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज। इट्स अ काइंड ऑफ एसी ब्रिज इन्वेंटेड बाय मैक्सवेल। ये बेसिकली मॉडिफिकेशन है व्हीटस्टोन ब्रिज का। इट इज यूज्ड टू मेजर ए अननोन इंडक्टेंस इन टर्म्स ऑफ कैलिब्रेटेड रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। मींस एक अननोन इंडक्टेंस को फाइंड आउट करना है हमें इन टर्म्स ऑफ जो 3 नोन क्वांटिटीज गिवन होंगे उसके टर्म में। दे मे बी अ रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। इट कंसिस्ट ऑफ 4 आर्म्स। 4 आर्म्स में से 3 नोन क्वांटिटीज होती हैं और 1 अननोन क्वांटिटीज होती हैं। एक डिटेक्टर होता है और एक एसी सोर्स होता है। दिस इज अ बेसिक मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज डायग्राम। इसमें साइड्स हैं, आर्म्स हैं ए बी, बी सी डी एंड डी ए। ठीक, तो ये अननोन है, टेस्ट कॉइल है जिसके थ्रू हमें L1 और R1 इसके अक्रॉस जो इम्पीडेंस है Z1 कंसीडर करते हैं, इसे मेजर करना है। नेक्स्ट ये Z2 है, Z3 है और Z4 है। ओके, सो इन बैलेंस्ड कंडीशन हमें पता है कि एक बैलेंस्ड कंडीशन में जो एसी ब्रिज होता है उसमें इक्वेशन हमारी होती है Z1 इंटू Z4। Z1 इंटू Z4 इज इक्वल्स टू Z2 इंटू Z3। ठीक है, जो अपोजिट डायरेक्शन के इम्पिडेंसेस होते हैं उनका मल्टीप्लीकेशन इक्वल होता है। ठीक है, तो बैलेंस कंडीशन में ये इक्वेशन फॉलो करेंगे। आफ्टर दैट देखते हैं जो Z1, Z2, Z3, Z4 इम्पिडेंसेस हैं इनकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो Z1 की बेसिकली वैल्यू क्या होगी, ये L1 और R1 सीरीज में लगे हुए हैं तो दे मस्ट बी इक्वल टू R1 प्लस जे ओमेगा L1। ठीक है, Z1 इज इक्वल्स टू R1 प्लस जे ओमेगा L1। R2 की वैल्यू Z2 के इक्वल होगी, कोई और L और C नहीं लगा हुआ है कंपोनेंट, तो Z2 इज इक्वल्स टू R2। Z3 की वैल्यू सिमिलरली ओनली R3 लगा हुआ है, कोई भी कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस इस आर्म पे नहीं लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा Z3 इज इक्वल्स टू R2। नेक्स्ट Z4, यहाँ पे Z4 इम्पीडेंस के लिए R4 और C4 मींस कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस क्या है, पैरेलल में लगे हुए हैं, तो यहाँ पे पैरेलल रूल फॉलो होगा। R4 इज पैरेलल टू 1/ओमेगा C4। ठीक है, कैपेसिटेंस के पैरेलल में है। इसलिए Z4 निकालना है R4 पैरेलल टू C4 लगा के, तो ये हो जाएगा R4/j ओमेगा R4 C4 प्लस 1। नाउ putting the values of Z1, Z2, Z3 and Z4 in this equation, Z1 is equals to first of all हमें निकालना है तो ये Z2 is equal into Z3/Z4 हो जाएगा। R1 प्लस Z ओमेगा L1 ये है Z1 की वैल्यू रख दी, R2 की वैल्यू, Z2 की वैल्यू R2 है, Z3 की वैल्यू R3 है, अपॉन Z4 की वैल्यू R4/j ओमेगा R4 C4 प्लस 1। ये वैल्यू यहाँ से निकली है तो ये वैल्यू हमने ये यहाँ पे पुट कर दी। आफ्टर दैट हम इसे ट्रांसपोज करेंगे। जब ट्रांसपोज करेंगे तो R2 R3 को एक साइड में रखेंगे और रेस्ट ऑफ जितने भी पैरामीटर्स हैं उन्हें नेक्स्ट में कर दिया, तो ये R1 प्लस जे ओमेगा L1 इंटू ये R4 और अपॉन में ये अपोजिट डायरेक्शन में जे ओमेगा R4 C4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू R2 R3। नेक्स्ट ट्रांसपोज करेंगे इक्वेशन को तो हमें मिलेगी इक्वेशन R1 R4 प्लस जे ओमेगा L1 R4 इज इक्वल्स टू R2 R3 इनसाइड ब्रैकेट होल इमेजिनरी नंबर जो है जे ओमेगा C4 R4 प्लस 1। ठीक है, एबव इक्वेशन को जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमें ये इक्वेशन मिली है, आगे से कोरिलेट करते चलेंगे। R1 R4 प्लस जे ओमेगा L1 R1 इज इक्वल्स टू R2 R3, ये ब्रैकेट हमने ओपन कर दिया है तो R2 R3 से इनसाइड ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन हो गया है। ऑन कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तब हम देखेंगे ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है, जिसमें J है ये इमेजिनरी पार्ट है। इन्हें कंपेयर करेंगे तो R1 R4 इज इक्वल्स टू R2 R3 इक्वल हो गया। R1 की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई, जो अननोन क्वांटिटी थी हमारी मैक्सवेल की टेस्ट कॉइल में, जो अननोन क्वांटिटी थी R1, ये हमें कहाँ से मिल गई है, इस इक्वेशन से मिल गई है R2 R3 अपॉन R4। सिमिलरली जो L1 क्वांटिटी है, जो अननोन क्वांटिटी है L1 टेस्ट कॉइल की, वो हमें मिल गई है इस इमेजिनरी पार्ट से, जहाँ पे J और J कंपेयर किया है तो हो गया है ओमेगा L1 R4 इज इक्वल्स टू ओमेगा R2 R3 R4। ठीक है, ये इक्वेशन से तो यहाँ पे R4 और R4 कैंसिल हो जाएंगे, L1 इज इक्वल्स टू R2 R3 एंड C4। ठीक है, तो जब हम इसमें सीरीज
इसमें वैल्यू रख देंगे R1 और L1 की, तो टेस्ट कॉइल का टोटल इम्पीडेंस Z1 हम इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस मेथड से हम मैक्सवेल की टेस्ट कॉइल यानी कि जो अननोन फैक्टर है उसे रेस्ट ऑफ नोन फैक्टर के टर्म में डिटरमाइन करते हैं। Now we have to determine the value of quality factor. It is basically the ratio of inductance to resistance at certain frequency. तो फॉर्मूला होता है ओमेगा L1 अपॉन R1, वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने डिटरमाइन की है। ओमेगा L1 की वैल्यू है R2, R3 एंड C4 अपॉन वैल्यू रख देंगे R1 की R2, R3 अपॉन R4। अब जो हमारे रेस्ट ऑफ हैं कॉमन फैक्टर्स हैं R2, R3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ओमेगा C4, R4। सो क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज में ओमेगा C4, R4 होती है। सो दीज आर द फैक्टर्स जो हमें मेजर करने थे, R1, L1 जो इम्पीडेंस मेजर करेंगे R1 प्लस L1 करके, और Q क्वालिटी फैक्टर। सो आई होप कि आपको मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज समझ में आया है।